मोक्ष। शास्त्रकारों ने जीवन के 4 उद्देश्य बतलाए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से मोक्ष परम अभीष्ट अथवा परम पुरुषार्थ कहा गया है। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व का साक्षात करना बतलाया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार दुख का आत्यंतिक नाश ही मुक्ति या मोक्ष है। सांख्य के मत से तीनों प्रकार के तापों का समूल नाश ही मुक्ति या मोक्ष है। वेदांत में पूर्ण आत्मज्ञान द्वारा माया संबंध से रहित होकर अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप का बोध प्राप्त करना मोक्ष है। तात्पर्य यह है कि सब प्रकार के सुख दुख और मोह आदि का छूट जाना ही मोक्ष है। भोग और अपवर्ग ये दोनों पुरुषार्थ चित्त द्वारा होने से और चित्त में ही होने से चित्त के ही धर्म है। जिस प्रकार हार और जीत योद्धाओं द्वारा योद्धाओं में ही होती है, मगर हार और जीत राजा की कही जाती है, इसी प्रकार बंधन चित्त में होते हुए भी व्यवहार रूप में आत्मा के लिए कहा जाता है, क्योंकि आत्मा चित्त का दृष्टा है और उसका स्वामी भी है। जब तक चित्त में भोग और अपवर्ग का कार्य पूरा नहीं हो जाता है, तब तक चित्त में बंधन बना रहता है। पुरुषार्थ से चित्त का वियोग ही बंधन से वियोग है, अर्थात मुक्ति है। बंधन 3 प्रकार का होता है। पहला, बंधन जो साधक चित्त की प्रथम भूमि में आसक्त हो रहे हैं, अथवा जिन योगियों का अभ्यास सिर्फ चित्त की प्रथम भूमि तक ही है, अर्थात सिर्फ स्थूल वृत्तियों का ही साक्षात्कार कर पाए हैं, इनके अंतर्गत स्थूल पंचभूत आते हैं। ऐसे साधक विकारों में आसक्त होकर शीघ्र ही भूलोक पर जन्म ग्रहण करते हैं। उचित समय आने पर फिर इसी भूमि चित्त की प्रथम भूमि को शीघ्र समाप्त कर अभ्यास करने लगते हैं। दूसरा, बंधन जो साधक चित्त की प्रथम भूमि का साक्षात्कार कर चुके हैं, अर्थात पंचभूतों का साक्षात्कार कर चुके हैं, तथा चित्त की दूसरी भूमि का साक्षात्कार करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। चित्त की दूसरी भूमि के अंतर्गत सूक्ष्म पंचभूत व तन्मात्राएं आती हैं। इस अवस्था में साधक सूक्ष्म विषयों में आसक्त रहते हैं, परोपकार, अहिंसा और सात्विक कार्यों में लगे रहते हैं तथा फल की कामना रखते हैं। इस अवस्था को प्राप्त साधक को यश, सम्मान, सुख आदि बहुत मिलता है। ऐसे साधक स्थूल शरीर के पश्चात अपनी योग्यता अनुसार सूक्ष्म लोकों में पितर लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक सात्विक वासनाओं का फल भोगते हैं। फिर वे अपने कर्माशयों के अनुसार भूलोक पर जन्म लेते हैं। ऐसे साधकों का चित्त शरीर में बंधे रहने के कारण धर्म अधर्म से युक्त उनकी वासनाएं हैं। फिर इसी बंधन के कारण मनुष्य लोक पर जन्म लेते हैं। उचित समय आने पर अभ्यास के द्वारा अति शीघ्र इसी भूमि को प्राप्त कर अभ्यास में लग जाते हैं। तीसरा बंधन जो साधक सभी समाधि की उच्चतर व उच्चतम अवस्था को प्राप्त किए हुए हैं। उच्चतर अवस्था वाली चित्त की भूमि अहंकार के अंतर्गत आती है। इसमें सात्विक अहंकार के कारण आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए इस भूमि को आनंदानुगत भी कहते हैं। उच्चतम अवस्था वाली चित्त की भूमि अस्मिता के अंतर्गत आती है, इसलिए इसे अस्मितानुगत भूमि भी कहते हैं। जो साधक अभ्यास के द्वारा इन्हीं भूमि को प्राप्त कर पाते हैं अथवा इन्हीं भूमि में आसक्त रहते हैं, विवेक ख्याति के द्वारा अपने स्वरूप में अवस्थित होने का प्रयत्न नहीं करते हैं अथवा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वे स्थूल शरीर त्यागने के पश्चात सूक्ष्म वासनाओं के अधीन बहुत समय तक विदेह और प्रकृतिलय अवस्था में मोक्ष जैसी स्थिति में रहकर अपने स्वरूप में अवस्थित होने के लिए फिर भूलोक पर जन्म ग्रहण करते हैं। इस बंधन को प्राकृतिक बंधन कहते हैं। विदेहों को अहंकार का और प्रकृतिलय को अस्मिता का बंधन रहता है। ऊपर लिखे बंधनों से स्पष्ट है कि जीवात्मा स्वयं अपने बंधन का जिम्मेदार है। सृष्टि का जो अवरोहण क्रम है, अर्थात पहला विषम परिणाम है, चित्त से अहंकार बहिर्मुखी हो रहा है। अहंकार से तन्मात्राएं मन और 10 इंद्रियां तथा तन्मात्राओं से सूक्ष्म पंचभूत, सूक्ष्म पंचभूतों से स्थूल पंचभूत बहिर्मुखी हो रहे हैं। शुरुआत से लेकर चित्त से लेकर अंत तक स्थूल पंचभूत तक जैसे जैसे बहिर्मुखता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे रजोगुण व तमोगुण की मात्रा बढ़ती जाती है। स्थूल जगत व स्थूल शरीर में रजोगुण व तमोगुण का ही व्यवहार चल रहा है। सत्वगुण केवल नाम मात्र का गौण रूप में रह जाता है। जब साधक के अभ्यास के द्वारा अवरोहण क्रम से उल्टे आरोह क्रम में होने लगता है, तब अभ्यासानुसार अंतर्मुखता बढ़ने लगती है।
जितनी अंतर्मुखता बढ़ेगी उतना ही रजोगुण व तमोगुण का आवरण मात्रा कम होता जाएगा तथा सत्वगुण की मात्रा बढ़ती जाएगी। तब सत्वगुण के प्रकाश में चेतन तत्व की अनुभूति बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे चेतन तत्व की स्पष्टता से अनुभूति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जीवात्मा का बंधन ढीला होता जाएगा। ये जो बंधन है वह वास्तव में चित्त में ही होता है। आत्मा का इससे बंधन और मोक्ष से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आत्मा पर बंधन और मोक्ष का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मा दृष्टा मात्र है, किसी से संबंध नहीं होता है। वह न बंधन में बंधता है और न ही मुक्त होता है। बंधन में बंधना और मुक्त होना तो प्रकृति का कार्य है, न कि आत्मा का। अज्ञान ही बंधन का कारण है, विशुद्ध ज्ञान मोक्ष का कारण है। मनुष्य जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है वह धर्म अधर्म की प्रवृत्ति है। यह सब चित्त के कार्य हैं। इनका संबंध पूरी तरह से चित्त से है, क्योंकि तीनों गुणों का विषम परिणाम तो चित्त में ही हो रहा है। अज्ञान अथवा अविद्या में जो चित्त की अवस्था रहती है, विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति पर चित्त की यह अवस्था पहले की अपेक्षा से भिन्न हो जाती है। यदि प्राकृतिक बंधन से युक्त योगियों पर गौर करें तो स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि उन्हें भी मुक्ति नहीं है, जबकि ऐसा योगी सूक्ष्म जगत से परे प्रकृति के आवरण में बहुत समय तक अवस्थित रहता है तथा मोक्ष जैसी ही अनुभूति करता है, मगर उसको भी किसी न किसी समय जन्म ग्रहण करना होता है, क्योंकि ऐसे योगी अपने स्वरूप में अवस्थिति की अवस्था प्राप्त नहीं कर पाए हैं। स्वरूप अवस्थिति की अवस्था प्राप्त करने के लिए उन्हें जन्म ग्रहण करना होता है, क्योंकि प्रकृति लयों को अस्मिता में आसक्ति बनी रहती है। अस्मिता में आसक्ति का कारण यह है कि जहां तक तीनों गुणों का अधिकार है, उसमें किसी न किसी पदार्थ से अविद्या के कारण कुछ न कुछ आसक्त शेष रह जाती है। यही बंधन का कारण है। यह आसक्ति निर्बीज समाधि के अभ्यास के समय समाप्त हो जाती है, क्योंकि निबीज समाधि के अभ्यास के समय व्युत्थान के संस्कार दब जाते हैं। तब यह प्राकृतिक बंधन भी समाप्त हो जाता है। मिथ्या ज्ञान अविद्या के वासना से युक्त जो चित्त है, वह न तो अपने भोगों के अधिकार को समाप्त करता है और न ही आत्मा के दर्शन को प्राप्त होता है। ऐसा चित्त अपने भोगों से युक्त होने के कारण पुनरावृत्तिशील हो जाता है, अर्थात फिर से अपने भोगों में लग जाता है। ऐसा चित्त में स्थित कर्माशय रूप में सूक्ष्म वासनाओं के कारण होता है, मगर विवेक ख्याति द्वारा आत्मा का दर्शन हो जाने पर चित्त अपने भोगों के अधिकार की समाप्ति को प्राप्त हुआ, अविद्या से रहित होकर बंधन के कारण के अभाव हो जाने से पुनरावृत्ति से रहित हो जाता है। विवेक ख्याति के द्वारा आत्मा और चित्त की भिन्नता का ज्ञान होता है। निरंतर अभ्यास से विवेक ज्ञान निर्मल व शुद्ध हो जाता है। तब क्लेशों का सर्वथा नाश हो जाता है और मिथ्या ज्ञान का बीज भुने हुए बीज के समान हो जाता है। फिर यह बंधन की उत्पत्ति करने में असमर्थ हो जाता है। संसार में जो उत्पन्न हुआ है वही आयु और मृत्यु को प्राप्त होता है, वही बंधन में पड़ता है तथा वही मोक्ष को प्राप्त होता है। अपने वास्तविक स्वरूप का तत्वज्ञानी होने से जीव बंधन में पड़ता है। उत्पन्न होने का संबंध इस दृश्य जगत से है, आत्मा से नहीं। आत्मा उत्पत्ति से पहले जैसा था वैसा ही उत्पत्ति के बाद भी रहता है। उत्पत्ति का आत्मा पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, वह सदा एक रहता है। दृश्य जगत का अस्तित्व ही बंधन स्वरूप है। इस दृश्य जगत का संबंध चित्त पर स्थित वृत्तियों से है। वृत्तियों के द्वारा ही दृश्य जगत की अनुभूति की जाती है। इसी दृश्य जगत के द्वारा ही जीवात्मा बंधन में पड़ता है। चित्त पर स्थित वृत्तियों का अभ्यास के द्वारा निरुद्ध हो जाने पर दृश्य जगत का दिखाई देना बंद हो जाता है। दृश्य का निवारण हो जाने पर दृश्य जगत नष्ट हुए के समान हो जाता है। तब जीवात्मा बंधन से मुक्त हो जाता है। चित्त पर स्थित वृत्तियां जब तक वायु स्पंदन के द्वारा बाहर निकलती रहती है, तब तक दृश्य जगत बना रहता है। ऐसी अवस्था में दृश्य जगत की सत्ता का भ्रम बना रहेगा। सत्ता का नष्ट होना तथा अपने स्वरूप में स्थित होना ही मोक्ष है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक दृश्य बना रहेगा तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। जो असत वस्तु है उसका अस्तित्व नहीं है। यह असत वस्तु जो भ्रम रूपी है उसे सत्य रूप में अज्ञानी पुरुष ही देखते हैं। यह जीवात्मा का बंधन है। जो पुरुष निर्विकल्प समाधि का अभ्यास कर रहे हैं
उस समाधि अवस्था में जगत का भान नहीं रहता है। समाधि से उठने के बाद उसे सांसारिक दुख अनुभव में आने लगता है। वृत्ति रूप दृश्य के रहते हुए कोई भी अभ्यासी समाधि का कितना भी अभ्यास करे, क्या उसे संसार की प्राप्ति नहीं होगी? अर्थात अवश्य होगी, क्योंकि उस पुरुष की जहां जहां चित्त वृत्ति जाएगी, वहां वहां उससे संबंध रखने वाले जगत की अनुभूति होगी। दृष्टा चाहे जहां भी हो, उसके अंदर ही जगत का प्रादुर्भाव होता है। जिस प्रकार पुरुष स्वप्न को अपने हृदय के अंदर ही देखता है, उसी प्रकार यह जगत चित्त में ही स्थित है। यह अपने अनुभव के द्वारा दिखाई देता है। इसलिए इस जगत की अत्यंत विस्मृति होना ही मोक्ष कहलाता है। इस अवस्था को प्राप्त करने वाले पुरुष के लिए कोई भी वस्तु प्रिय अथवा अप्रिय नहीं होती है। वैसे मोक्ष स्वाभाविक रूप से सदैव विद्यमान रहता है, मगर अविद्या के कारण उदय नहीं होता है। जैसे कपड़े में उज्ज्वलता विद्यमान रहती है, मगर कपड़ा मलिन होने के कारण उज्ज्वलता दिखाई नहीं देती है। मैल के दूर होते ही उज्ज्वलता प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार अविद्या के कारण जगत सत्य दिखाई देता है। अविद्या के नष्ट होते ही जगत का अत्यंत अभाव हो जाता है। जगत के अत्यंत अभाव होने पर जीवत्व नष्ट हो जाता है तथा आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जिसके अंदर सृष्टि और प्रलय होते रहते हैं, जो जन्म और मृत्यु से रहित हैं, अखंड नित्य रस प्रकाश से युक्त हैं, चेतन स्वरूप सर्वव्यापी और विकार रहित हैं, जो सभी का आधार है, उसका कोई आधार नहीं है, वह स्वयं अपने आप में स्थित है। ऐसे परमात्मा का तत्व ज्ञान होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार मिट्टी के अंदर घड़ा आदि विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म में नाना प्रकार की सृष्टियां विद्यमान रहती हैं। ये सृष्टियां तत्व रूप से असत्य ही हैं, परंतु माया के प्रभाव से सत्य प्रतीत होती है। इसी कारण ब्रह्म से अभिन्न होने के कारण भी भिन्न सी दिखाई देती है। अभ्यासी पुरुष जिस जिस वस्तु से विरक्त होता जाता है, उस वस्तु से मुक्त होता जाता है। जब अभ्यास करते करते धीरे धीरे सब ओर से निवृत्त हो जाता है, तब उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। इस अवस्था में वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ओम शांति विश्वम।